तो यहाँ पर गोल्ड हमारे पास प्रीवियस वीकली डिमांड जोन यहाँ पे था, जहाँ से हमें अच्छी खासी बाइंग मिली, यानी कि वीकली एक ट्रेड हमें इस डिमांड से यहाँ तक प्रीवियस जो भी हमारे पास स्विंग था वहाँ तक टारगेट मिला। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये वापस पलट रहा है, एंड देन अब ये जो लास्ट बाइंग मोमेंट था वो भी यहाँ पे फेल हो चुका है। ठीक है, तो अब इन सारी ड्राइंग्स को मिटा के आने वाला वीक देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास न्यू मंथ शुरू हो रहा है, और मंथली कैंडल को देख के ही अगला मंथ हम, यानी कि इस वीक क्या हो सकते हैं। तो प्रीवियस वीक हमारे पास क्या था, सॉरी मंथ हमारे पास बुलिश था, जिसके मिटिगेशन ब्लॉक से यानी कि इसकी क्लोजिंग से हमारे पास रिजेक्शन मिला यहाँ पे। यहाँ पर ठीक है, और इसने क्या दिया है, क्लोजिंग एक डोजी कैंडल है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश में हुई है या बेरिश में, थोड़ा देखते हैं इसे जूम करके। क्लोजिंग तो बुलिश में हो रखी है, ठीक है। बाहर तो अभी भी हमारे पास बुलिश ही है, क्योंकि इसने ना हाई ले रखा है ना लो ले रखा है, और ये एक रेंज है, यानी कि अब ये मंथली कैंडल जिस तरह से क्लोज हुई है, कितने मंथ में हमारे पास अभी तक ऐसी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, एक यहाँ पे बस थी, वो भी एक फेब की। तो अब हमारे पास यहाँ पे इस कैंडल का मतलब है कि ये एक रेंज है, और जब तक कोई न्यूज़ या इंस्टीट्यूशन इसमें ऐड नहीं होता हमारे पास अच्छा वॉल्यूम देखने नहीं मिलेगा। अब इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली बायर्स हमारे पास क्या है। ठीक है, वीकली बायर्स हम प्रीवियस वीक हमारे पास यहाँ से 21 अप्रैल से 1 2 3 4 5 6 वीक हो गए हैं कि एक रेंज में है मार्केट, इस रेंज में, यानी कि कंसोलिडेशन एरिया में है, कहीं भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है या कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस एक रेंज चल रही है इस तरह से बाय सेल की, और इस रेंज के हिसाब से हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस रेंज की इसने यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे ये हो गए थे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी, और प्रीवियस हमारे पास स्विंग लो और स्विंग हाई कौन से थे, ये था हमारे पास स्विंग लो, और ये है स्विंग हाई। अभी कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि हाई टाइम फ्रेम पे हम क्या है, अभी भी बुलिश, यानी कि सेल हमें अभी भी नहीं देखना है, जो भी सेल की ट्रेड रहेगी वो लो प्रोबेबिलिटी ही रहेगी। ये हो गया स्विंग हाई यहाँ पर। और वीकली कैंडल किस तरह से क्लोज हुई है, हमारे पास एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, पर प्रीवियस वीक से कहाँ पर क्लोज हुई है, 50% से ऊपर। यहाँ पे देखो 78 जहाँ पे हमारा डिमांड जोन था इस कैंडल में, वहाँ से रिजेक्शन होकर 50% के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि डिस्काउंट प्रीमियम एरिया के हिसाब से और टेक्निकल के हिसाब से अभी भी हम बुलिश है। पर अब ये इंटरनल कैंडल हो गई, अब इसे लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें चलानी है, तो प्रीवियस वीक लो ये हो जाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें यहाँ मिल सकती है प्रीवियस वीक के लो पर। ठीक है, एक हमें और लोअर देखने मिले प्रीवियस वीक के लो तक, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विप करके हमें अगेन हायर देखने मिल सकता है। तो ये इस रेंज का हो गया। देन अब इसे डेली पे देखते हैं, ये हो गया आपके पास प्रीवियस वीक लो यहाँ पर, और डेली बेसिस यानी कि मंडे के बायर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, अगर आप फिब लगाओगे अगेन यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपके पास अगेन ऑलमोस्ट 50% के ऊपर ही क्लोज है। अगर बॉडी टू बॉडी लगाएंगे तो 50% के नीचे क्लोज है, यानी कि एक सेलिंग एक्सेप्टेड है कहाँ तक, इस लो तक, यानी कि कम से कम प्रीवियस डे लो तक। यह डे की लिक्विडिटी हो जाएगी प्रीवियस डे लो यहाँ पर। और ये हो जाएगा प्रीवियस डे हाई। अब एक हाई टाइम फ्रेम के डेली टाइम फ्रेम से यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो का मिटिगेशन हुआ इस मिटिगेशन ब्लॉक से, जो कि 61 एरिया था, और कैंडल ने यहाँ पे एंगल्फिंग बना दी, यानी कि ये हो गया इसका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर
इसने ओबीसी रिजेक्शन दे के एक कैंडल बुलिश यानी कि एंगल्फिंग क्लोज दी, आपके पास कंफर्मेशन हो गया कि अब आपके बायर क्या हो गए बुलिश, और हम इस वीक से क्या देख रहे थे बाय, राइट। ये वीक हो गई हमारे लिए ओपनिंग से बाइंग की, यानी कि एक तरह से एक सेटअप ये ऐसा भी बन सकता है कि आप इस ओपनिंग से एक बाय लिमिट लगा के एसएल इस वीक के नीचे रखोगे एंड देन आप टारगेट करोगे इस वीक और इस ऑल टाइम हाई का। एक ये सिनेरियो बन रहा था आपके यहाँ से वीकली से, ये हमने तो देख ही लिया था कि ये ट्रेड आपकी अभी भी चल रही है, यहाँ पे कोई आपका अभी भी बी हिट नहीं हुआ है। देन अब हम डेली टाइम फ्रेम से अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या कह रही है हमारे पास। तो ये है हमारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम और हमारे पास प्रीवियस लो ये रहा एक स्विंग लो, और प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ कंफर्म हुआ था, इस लेग में। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लिया हुआ है इसने एक्सट्रीम, ये हुए हमारे पास लो और हाई। अगेन इस लेग में इसने कहीं पे भी अब इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ये रेगुलर इस तरह से जाता रहा, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, लो कंफर्म, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे इस जगह। देन अगेन आपके पास लो कंफर्म हुआ और अगेन आपके पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो इस लेग में आपके पास वैलिड हाई और लो ये रहे, यहाँ से यहाँ तक। अब इस लेग में भी हमें देखना है कि कौन से पुल बैक वैलिड है। इस लेग में आपके पास यहाँ पे ये हाई ये लो, अगेन यहाँ पे ये तो नॉर्मल पुल बैक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो ये हो गया हाई और लो। ये इंड्यूसमेंट लेके नीचे आया, आपके पास इस लेग में सिंपल पुल बैक, यहाँ पे भी कोई इंड्यूसमेंट नहीं, यहाँ तक कोई इंड्यूसमेंट नहीं। आखिर जाके आपके पास यहाँ पे रिसेंट जो पुल बैक होता है आपके पास एज ए इंड्यूसमेंट या एक लिक्विडिटी यहाँ पे हुई ब्रेक, यानी कि आपके पास जो इंड्यूसमेंट होता है अगर वो स्वीप होता है तो आप कंटिन्यूशन यानी कि सेल देख सकते हो, पर आपके पास अगर इंड्यूसमेंट ब्रेक हो जाए और फर्स्ट सप्लाई एरिया आपके पास यहाँ पे ये होता है और ये भी आपके पास फेल हो जाए तो आप क्या देखते हो, बुलिश, यानी कि आपके पास यही क्या हो जाएगा, एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से ये प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो थे, यानी कि इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आपके पास हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट सप्लाई एरिया ब्रेक और यही बन गया आपके लिए डिमांड जोन यहाँ पे। तो आपके पास इसी डिमांड से आई अगेन डिमांड, ठीक है। तो ये डिमांड से आपको यहाँ पे उठता हुआ मिल रहा होगा और यहाँ पे हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ट्रेंड हो गया है अभी 1 घंटे पे बुलिश। और आपके टारगेट कहाँ है, अब नेक्स्ट टारगेट आपका टारगेट होना चाहिए ये हाई, ठीक है। अब 1 घंटे के स्ट्रक्चर पे आपके पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक इंड्यूसमेंट भी मिला है और एक एक्सट्रीम डिमांड जोन से ये बाय जाने का ट्राई भी कर रहा है। तो आपके पास अब कौन से हाई और लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस लेग में इसने कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं ले रखा जो बाय गया है, ठीक है, सिंपली एक पुल बैक करके बाय गया हुआ है और यहाँ पे एक डिसीजनल पीवाई इसने फेल किया हुआ है। ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट था, ये हाई लो यहाँ पे कंफर्म हुआ, अगेन इस रेंज का ये हुआ इंड्यूसमेंट और यहाँ पे इसने इस इंड्यूसमेंट की यानी कि फर्स्ट पुल बैक और फर्स्ट जो डिमांड जोन था आपके पास यहाँ पे कर दिया फेल, यानी कि इसका हो गया आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का आपके पास क्या था, ये सप्लाई एरिया, यानी कि इसको फेल होना बनता था पर अभी ये फेल नहीं हुआ, यानी कि यही लास्ट बाइंग मूवमेंट था और इसके ऊपर हमें चाहिए थी क्लोजिंग, यानी कि इस जोन से हम जो इसको टारगेट कर रहे हैं इस डिमांड एरिया से, जो हम ये हाई टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो अभी क्या हो गया है, लो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सप्लाई थी वो फेल नहीं हुई है, वो स्वीप हो गई है, यानी कि इसने लिक्विडिटी कर दी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप करके इसने क्या किया, रिसेंट जो पुल बैक होता है यानी कि एज ए इंड्यूसमेंट वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया
तो ये हो गया इसका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। राइट। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से आप फिब लगाओगे या ऑर्डर ब्लॉक लगाओगे, क्योंकि हम यहाँ से बाय देख रहे थे, हम बुलिश थे फ्राइडे को इस जोन से और मंथ एंड था, तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिला, वापस से ऊपर गया और ये जो टर्टल सूप बनाया था, यानी कि इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का मिटिगेशन ब्लॉक आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिला इस तरह से। और रिजेक्शन करके इसने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल किया, देन अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट भी यहाँ पे स्वीप कर दिया, यानी कि इसे ब्रेक ही नहीं कर पाया। और इसने इसको स्वीप करके, यानी कि अगेन इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करके नीचे ब्रेक दे दिया, यानी कि ये हो गया आपके लिए अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया बॉस। तो अब रेंज कहाँ से है आपके पास, क्योंकि बॉस हुआ है तो आपके पास यहाँ पे हाई ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। लो कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक टर्टल सूप है, तो रेंज आपके पास इस हाई से इस लो तक बन रही है। और अगर यहाँ पे ये इस लेग से नहीं गिरता है, जो कि इसे सेलिंग आनी चाहिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, कहाँ से, इस ग्रीन कैंडल का ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस, और ये एक हो जाएगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आपके पास एज ए इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ से ये ब्रेक करे तब हम अब फाइनली जाके फिर से बाय कर सकते हैं। जब तक ये आपके पास पुल बैक ब्रेक नहीं करता इसके ऊपर, तब तक हम अगेन इसमें बाय नहीं देख सकते। तब तक ये क्या करेगा, प्रीवियस डे लो का टारगेट और प्रीवियस वीक लो का टारगेट, ये दो टारगेट इसके हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसने पेंडिंग छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ये एक पीडीए का काम कर रहा था हमारे पास, ये एक पीडीए, ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर स्टिल यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि एक लिक्विडिटी स्वीप ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने मिल सकता है। पर जब तक हमारे पास मेन हाई 1 घंटे का हाई अब ब्रेक नहीं होता, तब तक हम एक हाई टाइम फ्रेम पे फिर से बुलिश नहीं हो पाएंगे। कम से कम हमें 1 घंटे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तभी हम फिर से बाय देखेंगे। तो ये है हमारे पास प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, और इस रेंज के यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में हम अभी हैं, और इस रेंज में हमारे पास एक इंड्यूसमेंट स्वीप करके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इसी को थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए आपके पास प्रीवियस यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हाई और लो कंफर्म हुए थे, और यहाँ पे ये हाई कंफर्म हुआ था, यानी कि ये क्या बन गया आपके लिए, एक डिमांड एरिया, ठीक है। और ये डिमांड एरिया फेल होने के बाद यहाँ पे ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, यानी कि इसी ने क्या किया, रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, कहाँ तक, इस ऑर्डर फ्लो तक हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट, ये ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन आया, अगेन ऊपर गया, पर सेकंड टाइम भी इसको ये फेल नहीं कर पाया, और इसने स्वीप करके अगेन नीचे क्लोज दे दिया इसके नीचे, राइट। तो ये एक इंड्यूसमेंट लेके नीचे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी लिख सकता है। देन अब हमारे पास एक 5 मिनट की रेंज में क्या हो रहा है, वही हाई और लो कंफर्म हो रहा है यहाँ पर, और ये 1 घंटे का इंड्यूसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रेंज आ गई 5 मिनट की, और इस रेंज में अगर हम इस रेंज में हाई और लो लगाए, यहाँ से ये हाई और ये लो, तो आपके पास अभी रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, सॉरी थोड़ा गलत, इस हाई से इस लो तक फिब लगाएंगे, तो आपके पास 61 से आ रहा है रिजेक्शन, और 61 पे आपके पास एक अपोजिट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। 1 मिनट,
अभी क्लियर है? हेलो, अभी वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इस 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे हमारे पास अगेन हाई और लो, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपके पास कंफर्म हो रहे हैं, यानी कि आपके पास इंडस्टमेंट लेके नीचे ब्रेक हो रखा है, यानी कि ये क्या काम कर रहा है, एक हाई यहाँ पे ये स्वीप होकर नीचे हुआ है। तो इस तरह के जोन हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं सेल के लिए। ठीक है, तो आप इस रेंज में आपके पास एक रेंज गई थी इस तरह से, और इसको इस टच करके ये नीचे आई थी। तो 61 के पास आपका हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक, और एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ऑर्डर फ्लो नहीं, बस ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो ये हो गया आपके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमने यहीं से सेल का प्लान किए थे, क्योंकि हम यहाँ से ना करके एक एक्सट्रीम जोन से सेल करेंगे, यही हमारा प्लान था। और इसने क्या किया, 61 को रेजिस्टेंस करके ये यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। स्टिल यहाँ पे कोई हमारे पास नीचे का डिमांड एरिया अभी फेल नहीं हुआ है, ये वाला। तो जब हमारे पास ये फेल हो जाएगा तो हमें एक कंटिन्यूशन, एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, यानी कि आप इसका रेजिस्टेंस, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस पकड़ के भी सेल कर सकते हो। टारगेट आपका प्रीवियस डे लो, कम से कम आप इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास बेरिश स्ट्रक्चर है। और दूसरी चीज़, हमारे पास अभी यहाँ पे फेल नहीं हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन जाके कहाँ तक जा सकता है, अगेन ऊपर जाए। यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन है, आप डायरेक्ट ट्रेड लगा के छोटा सा ही रिस्क रहेगा, या एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का रिटेस्ट, और आप अगेन यहाँ से प्रीवियस डे लो को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है आपके पास यहाँ से ये फेल कर दे, और ये 1 घंटे पे आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखना होगा। अगर क्लोजिंग देता है तो हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल है, जिसने यहाँ पे एक 61 का एरिया है, यही हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम। यानी कि अगेन हम इसको ब्रेक होने देंगे और यहाँ पे इसको अगेन बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, फिर एक इंडस्टमेंट लेके ऊपर ब्रेक होगा इस तरह से। ठीक है, तो यही हमारे लिए बन जाएगा डिमांड एरिया, राइट। तो इस तरह से है गोल्ड का एनालिसिस हमारे पास, डेली टाइम फ्रेम से, वीकली टाइम फ्रेम से और लो टाइम फ्रेम तक। तो अगर हमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि अब ये ऑर्डर फ्लो ऑलमोस्ट स्विप हो चुका है, फेल तो नहीं हुआ है पर स्विप हुआ है, तो अगेन ये नीचे आता है तो हमारे पास प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस डे लो का टारगेट मिलेगा। देन अब एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, अगर मंडे आपके पास यहाँ पे आता है और प्रीवियस डे लो स्वीप करता है, प्लस आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक का भी एक रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पे आके रिजेक्शन दे और प्रीवियस डे लो से ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाए, तो हमारे लिए बन जाएगा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बाइंग के लिए, जो कि मैंने कल आपको बताया था यूएसडी जेपीवाई का, याद है? तो उस यूएसडी जेपीवाई का सेटअप, यानी कि डे लो स्विप, 1 घंटे पे भी आपको स्विप मिलता है, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करके आप अगेन यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस ऑर्डर ब्लॉक का भी वो रिटेस्ट करे और यहाँ पे प्रीवियस डे लो इसके अंदर क्लोज हो जाए। ठीक है, किस तरह से, यानी कि आपकी 1 घंटे की कैंडल यहाँ पे आती है इस तरह से, और वो स्वीप करके इसको टच करके यहाँ पे अंदर क्लोज हो जाती है, और 5 मिनट पे आपको देखना है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर ये आपके लिए काम कर देगा। कुछ इस तरह से कैंडल क्लोज हो तो आप अगेन बुलिश हो सकते हो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जो भी बाय साइड लिक्विडिटी थी ये पूरा कर्व टारगेट कर सकते हैं। तो ये DXY का एनालिसिस है, आपको क्या क्या करना है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे और 1 घंटे पे, सारा एनालिसिस मैंने बताया है। और ना समझे तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार देख सकते हो, और इसके बाद हम अदर पेयर्स पे करेंगे, पर रिकॉर्डिंग में हम सिर्फ इतना ही गोल्ड का ही डालेंगे। तो अभी मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप।